हाय बच्चों, मैं फिर आया हूं आपके सामने नए सवाल में नए क्लास के साथ। और नए क्लास की शुरुआत में कहां से करने वाला हूं, आप देखोगे सवाल नंबर 15वां विविध प्रश्नावली हमारे चैप्टर 8 का। तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों इससे पिछली क्लास में हमारे सवाल 14 तक उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। तो बच्चों फटाफट सवाल को पढ़ते हैं, क्या दे रखा है और हमें इसमें क्या करना है उस पर डिस्कस करते हैं। तो आप सवाल को देखोगे, क्षेत्र x, y एक ऑर्डर पेयर में दे रखा है, सच दैट में क्या दे रखा है आप वहां पर देखो, वाई स्क्वायर लेस और इक्वल 4x और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस और इक्वल 9 का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। मतलब इन वक्रों से जो घिरा क्षेत्र होगा उसको हमें यहां पर ज्ञात करके बताना होगा। तो जो अब आप जरा ध्यान से देखो, जो हमें पहला वक्र दे रखा है वो क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर लेस और इक्वल 4x। क्लियर? अगर यहां पर देखो लेस भी आ रहा है और ग्रेटर आपका कैसे को लेस भी आ रहा है और इक्वल भी आ रहा है, तो दो संभावनाएं बनेंगी यहां पर। तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट यहां पर देना चाहूंगा। देखो आपको उस पॉइंट को नोट करना जरूरी है। वाई स्क्वायर लेस और इक्वल 4x है, तो यहां पर वाई स्क्वायर का मान या तो 4x के बराबर होगा या से छोटा होगा। तो अब जरा यहां पर अगर मैंने वाई स्क्वायर को ले लिया 4x, तो ये हमको कंफर्म है कि ये वक्र होता है एक परवलय, एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे बनता है। तो आप यहां पर देखोगे ये आपका आ गया है परवलय जो एक्स अक्ष के ऊपर और नीचे है। तो आपको पता है, हम यहां पर इसको थोड़ा लिख के भी बताते हैं, ये आपका है वाई स्क्वायर बराबर 4x, परवलय हो गया। क्लियर? ऐसे आप उसको देखो जो दूसरा वक्र दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर लेस और इक्वल 9, मैं बराबर में 9 ले रहा हूं। तो यहां पर आप देखोगे इसकी समीकरण कुछ इस प्रकार से आ सकती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस और इक्वल 9/4। ठीक, अगर आप यहां पर भी बराबर का जब आप साइन लोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यह आपका आ जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। तो अब ये आपका बन गया वृत्त। तो हमें वृत्त और परवलय से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल यहां पर ज्ञात करना होगा। तो आप देखोगे ये आपको घुमा के दिखा रहे हैं पेन से, ये हो गया आपका वृत्त। तो आप इसकी समीकरण भी यहां लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, हमें उसकी त्रिज्या मालूम पड़ गई। त्रिज्या का मतलब केंद्र से लेके ए तक की दूरी, और वो त्रिज्या यहां से कितनी आ रही है, 3/2। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिंदु ए है उसके निर्देशांक 3/2, 0 होंगे। क्लियर? अब फिगर आपके सामने है, परवलय भी आ जाए जिसमें आपका और वृत्त भी आ जाए। कौन सा क्षेत्र होगा इसमें, POQAP, इसका क्षेत्र हमको निकालना है। तो अब यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, आप देखो यहां पर मैं क्या करूंगा, OQ, जैसा मैंने आपको बताया है OQAP, OQAP का क्षेत्रफल जो हमको निकालना है, आपको पता है OQAP का पूरा किसके बराबर आएगा, आप देखोगे किसके बराबर आएगा, वो दुगना होगा। किसका दुगना होगा, OAP के क्षेत्रफल का, क्योंकि जितना भाग OAP ऊपर है उतना ही आपका नीचे है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 2 गुणा OAP का क्षेत्रफल, जैसा आपको यहां पर पता है। यहां पर आप चाहो तो समीकरण 1 यहां पर मान सकते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे OAP का निकालना है क्षेत्रफल। अब OAP का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पता है ये 2 भागों में डिवाइड हो जाएगा। कैसे, OMP का क्षेत्रफल, ठीक, और MAP का क्षेत्रफल। तो यहां पर OAP का जो क्षेत्रफल होगा किसके बराबर हो जाएगा, OAP का, OMP का क्षेत्रफल प्लस MAP का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप इसको मान लो यहां पर समीकरण 2, तो हमारा OAP का आ जाएगा, मतलब OMP और MAP का क्षेत्रफल, तो OAP का आ जाएगा। क्लियर? अब आपको पता है क्षेत्रफल जैसे मुझे किसका निकालना है, आपको पता है
OMP का, किसी एक को ले लेते हैं। तो वहां पर मैं एक क्या करूंगा आपको बताए, आयताकार पट्टी, ये हमने आयताकार पट्टी ले ली, ठीक है। आयताकार पट्टी y अक्ष के समांतर है तो मुझे y dx करना पड़ेगा, ये आपको हम अच्छे से बता चुके हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब मुझे x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट कहां से कहां जाएगी, O से लेके m तक। तो इसका मतलब मुझे m के बिंदु निकालने हैं, और m के बिंदु हम तभी निकाल पाएंगे जब मुझे बिंदु P का पता हो, P के कोऑर्डिनेट पता हो या निर्देशांक। और P क्या है आप ध्यान से देखो, परवलय और वृत्त का कटान बिंदु। और कटान बिंदु को कैसे निकालते हैं मैंने क्या बताया, दोनों समीकरण को हल करके। तो सबसे पहले हम एक काम ही करेंगे, बिंदु P के निकालेंगे निर्देशांक। तो अब आप देखो समीकरण क्या दे रखी है आपको, y स्क्वायर बराबर 4x, और दूसरा आपको यहां दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर बराबर 9। तो दोनों को सॉल्व करो, हम क्या करने वाले हैं, y स्क्वायर का मान रखेंगे यहां पर, तो ये आपका आ जाएगा, आपको बताया 4x स्क्वायर प्लस 4 चौक 16x, और यहां पर जो बराबर का 9 है आप उसको यहां पर ले आओ, माइनस का 9 बराबर 0। आप देख सकते हो, देखो y स्क्वायर कितना था 4x, तो 4 चौक 16x, 9 को यहां लेके आ गए। अब इसको गुणनखंड करने होंगे, कैसे करेंगे, 9 चौक 36, 36 को ऐसा ब्रेक करो कि घटा के 16 आ जाए, आ सकता है 18 माइनस का 2। तो यहां पर आप देखोगे क्या आने वाला है, 4x स्क्वायर प्लस, थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 18x माइनस के 2x माइनस के 9 बराबर 0। तो पहले में आप देखोगे 2x कॉमन आएगा, यहां क्या बच जाएगा, 2x प्लस का 9, यहां माइनस का 1, फिर यहां आपको पता है क्या आने वाला है, 2x प्लस का 9। तो इम्प्लाइज में x के दो मान आ गए, 2x माइनस 1 बराबर 0 करोगे तो आपको पता है x आ जाएगा 1/2, और दूसरा कितना आएगा यहां से, माइनस का 9/2। तो x के दो मान आ गए, क्लियर। अब आपको देखो ये सिंपल सा पॉइंट है, जैसे आप समीकरण को हल करते हो ना, चाहे छोटी क्लास में आपने हल किया होगा, तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो x के मान आया है y के मान संतुष्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वही काम आप कह सकते हो यहां पर देखना पड़ेगा हमें, x का मान 1/2, चलो वो तो है ही, x का मान माइनस का जो आ रहा है आप उस पर ध्यान लगाओ कि x का मान माइनस का 9/2 क्या संतुष्ट करेगा समीकरण को, या कोई ऐसी वैल्यू आएगी जो संभव हो। अब देखो x का मान माइनस का 9/2, तो मैं आपको थोड़ा यहां पर एक हल्का सा काम और दिखाना चाहता हूं। देखो कैसे, हमने एक काम ये कर लिया, x को ले लिया माइनस का 9/2, क्लियर। अब दोनों समीकरण को मैंने हल किया है ना, तो x का मान मैं रखता हूं, चलो किसी एक में मैंने रख दिया पहले वाले में, तो आपको होता है y स्क्वायर कितना है 4x है, देखो y स्क्वायर कितना है 4x, तो ये आपका आ जाएगा यहां से 4 गुणा माइनस का 9/2, ये तो आएगा 4 गुणा माइनस का 9/2, 2 से आप 4 को काट दो, कितना आएगा 2, मतलब माइनस के 18। तो y स्क्वायर आपका माइनस का 18 आ रहा है, तो y का मान कितना आएगा आपको बताया, रूट में माइनस का 8, जो संभव नहीं होता, मतलब माइनस का 18 जो संभव नहीं होता है। तो आपको पता है कि अगर यहां से देखो, आपको देखो फाइनल लाइन कितनी आएगी, y बराबर रूट में माइनस का 18। अब आपको पता है रूट में माइनस आने का मतलब वो i है, काल्पनिक नंबर जिसको हम कभी नहीं लेते। तो किसको लेंगे, इस पॉइंट को आप नोट करना, हम ले लेंगे x बराबर 1/2। अब आगे बढ़ जाओ, तो अब क्या लिखोगे, यदि x बराबर 1/2 तो y स्क्वायर में आप इसका मान रख दो, y स्क्वायर कितना है आपका 4x है, x को क्या रखना है 1/2, तो ये आप देखो कितना आ जाएगा यहां से आपका 2, तो y का मान आ गया प्लस माइनस का √2, क्लियर है। 2 से आपने 4 काट दिया, कितना आएगा आपको पता है यहां पर 2, तो प्लस माइनस का √2। तो अब बिंदु क्या बने, बिंदु आपको पता है x एक बार प्लस ले लिया, x एक बार माइनस, यहां पर आप क्या लिखोगे, इसीलिए बिंदु आपके क्या आ गए
1/2 कॉमा √2 और दूसरा क्या 1/2 कॉमा माइनस का √2 है। मतलब जो कटान बिंदु की बात आ रही थी वो आपके दोनों आ गए। मतलब फिगर में जरा फिर आओ जरा। P कहां पर लाइज कर रहा है आपका, कहां पर स्थित है, प्रथम चतुर्थांश पर। तो दोनों प्लस आ रहे हैं, वो यहां होगा। और Q वाला 1 + 1 माइनस, तो बिंदु आपके आ चुके हैं। अब मैं निकालूंगा यहां पर सबसे पहले OMP का क्षेत्रफल। देखो OMP का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है y dx, तो आएगा। क्यों आएगा ये भी आपको पता है, क्योंकि पट्टी y के समांतर है। तो अब यहां पर लिमिट्स रखनी होगी x की। तो x जैसे मैंने आपको बताया O से लेके M, तो अब यहां पर O से लेके M, O पर x 0 है। और जो 1/2 आया है, देखो आप ये जो आया है, मैं यहां पर लिखना चाहूंगा OM, ये हो जाएगा आपका 1/2, क्योंकि बिंदु P के जो आ रहे हैं कोऑर्डिनेट 1/2 कॉमा √2 है। तो सिंपल सी बात है, O से M कितना होगा 1/2, तो M के बिंदु आ गए 1/2 कॉमा 0। मतलब लिमिट कहां से कहां जाएगी, 0 से 1/2। फिर आगे आओ, 0 से 1/2, 0 से 1/2 है। अब y का मान, ये भी आपको हमने अच्छे से बता रखा है। कहां से रखेंगे, आयताकार पट्टी ने कहां टच किया इसको, परवलय को, तो यहां से y का मान रख दो। कितना आएगा, रूट का 4x, तो ये आपका आ जाएगा रूट का 4x और dx। √4 का मतलब आपको बताया कितना होता है 2, तो √x का कर देंगे समाकलन। कितना आता है आपको पता होगा, x की घात 3/2 गुणा 2/3, क्योंकि 3/2 आपको पता है नीचे आता है, उसको मैं कहां लिखता हूं, ऊपर गुणा करके। ठीक, अब लिमिट्स कितनी, 0 से लेके 1/2, तो ये कितना आ गया आपका, देखो 2 दूनी 4, 4/3। पहला क्या रखोगे, अपर लिमिट्स कितनी है 1/2, तो आपका आ जाएगा 1/2 √2 माइनस का 0। आप चेक कर सकते हो, हमने क्या रखा है x को 1/2, तो 1 की घात 3/2 1 ही आनी है, और 2 की घात 3/2 का मतलब क्या हुआ 2 √2, वही तो होगा 2 की घात 3/2। क्या करो और सॉल्व कर लो, और माइनस का लोअर लिमिट कितनी है 0। इस 2 को इस 4 से आप काट सकते हो, कितना आ जाएगा आपका ये 2/3 √2। क्लियर, 2 से आपने इसको काट दिया, 4 को 2 दूनी 4, 3 और √2 यहां पर बचा हुआ है। ठीक, थोड़ा और सॉल्व किया जा सकता है जहां तक आप सिंप्लीफाई कर सको, क्योंकि ये सवाल सिद्ध करने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो आप इसको और क्या कर सकते हो, यहां पर इस √2 को 2 से काट सकते हो, तो आपको बताइए आ जाएगा √2/3 और वर्ग इकाई, क्योंकि है ये भी तो आपको पता है क्षेत्रफल है, तो वर्ग इकाई में इसका आंसर लिखना होगा। तो हो गया आपका √2 ऊपर आया और 3 नीचे वर्ग इकाई। अब किसका निकालते हैं क्षेत्रफल, MAP का। ठीक है, तो चलो उसको नए पेज में निकालना सही रहेगा। MAP का क्षेत्रफल देखो कितना आएगा, आपको पता है y dx। क्यों, क्योंकि आयताकार पट्टी जो है अब मुझे कहां लेनी होगी, MAP पर। देखो मैं आपको साथ साथ दिखाता भी रहता हूं, ये हमारी आयताकार पट्टी हो गई। क्लियर, तो y का मान वृत्त के अनुसार रखा जाएगा, और वृत्त जो आपको दे रखा है वो दे रखा है यहां पर x² + y² बराबर 9/4 या 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो y² की यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपको बताए 9/4 माइनस x² का रूट। ठीक, और लिमिट्स, अब आप देखो लिमिट्स कहां से कहां जाएगी, लिमिट जाएगी m से लेके a तक। m पर x का मान कितना है 1/2, a पर x का मान कितना है 3/2, तो ये आपका जाएगा 1/2 से लेके, थोड़ा इसको सही करना चाहेंगे यहां पर क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, 1/2 से लेके 3/2।
अब फिर आओ यहां पर 1/2 से लेके कितना है 3/2। y का मान कितना बताया मैंने आपको वहां पर जो आएगा रूट में, क्योंकि वो 9/4 है। देखो एक बार, क्योंकि आपको होता है समीकरण आपकी सही होनी चाहिए। ये आपका यहां से आप देखोगे x² + y² बराबर 9/4, जो मैंने यहां पर लिया था। y² आएगा 9/4 माइनस x² का रूट, मतलब 9/4 माइनस x², और उसका रूट तो आपको पता है आना ही आना है, इंटू dx। अब आप क्या करोगे यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला खोल दोगे, किसका रूट a² माइनस का x², जो मोस्टली आपने देखा होगा सवालों में हम लगाते रहते हैं। तो क्या होता है यहां पर x/2 रूट में a² माइनस का x², मतलब पूरा का पूरा आपका यहां पर ये आ जाएगा 9/4 माइनस का x²। फिर प्लस में आपको बताएं यहां क्या आता है a²/2, तो जो 1/2 है उसको तो लिख दिया आपने पहले। अब a² की जगह कितना आ रहा है 9/4 साइन इनवर्स x/a होता है, और a कितना बनेगा यहां से आपका 3/2, तो ये आपका आ जाएगा 3/2। इसको आप करोगे बंद, लिमिट हुई x/2 से लेके 3/2। अब सबसे पहला काम क्या होगा, जहां जहां x है वहां 3/2, मतलब अपर लिमिट्स, माइनस का उसके बाद क्या आ जाएगा आपको पता है लोअर लिमिट। तो अब यहां पर सबसे पहले क्या रखने वाले हैं 3/2। तो आप इसको थोड़ा सा नोट करना, जब आपने 3/2 रखा तो चलो यहां तो जो वैल्यू आएगी आएगी, 9/4 माइनस का 3/2 का स्क्वायर, ये भी 9/4 हो जाएगा, मतलब पहली वैल्यू आपकी आ रही है 0। अब आगे आ जाओ, देखो कितना आ जाएगा 9/8, 9 4 दूनी 8 साइन इनवर्स x की वैल्यू कितनी है 3/2, और ये भी कितना आ रहा है 3/2। पूरी वैल्यू अपर लिमिट कितनी आ गई, ये 0 हो गया 1/2 और 4 4 दूनी 8 और साइन इनवर्स 3/2। अब लोअर लिमिट रखो माइनस लगा के, माइनस का साइन, x को क्या रखना है आपको अब 1/2। तो यहां पर आप देखोगे जो 1/2 पहले से है वो मैं पहले लिख दे करो, थोड़ा काम आसान पड़ जाता है। 1/2 x आ रहा है, x को फिर क्या रखोगे यहां पर 1/2, रूट के अंदर देखो क्या आने वाला है 9/4 माइनस का x², x कितना रख रहा हूं 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4। ये आपका यहां तक हो गया है अब तक पूरा। ये प्लस में आपको होता है 9/8 साइन इनवर्स x कितना रखना है 1/2, तो ये आपका आ जाएगा 1/2 के नीचे 3/2। ये आपको करना होगा यहां बंद, और ये पूरा बड़ा का बड़ा ब्रैकेट जो आना ही आना है, ठीक। अब आपको बताया ये कट गया 9/8 साइन इनवर्स a की तो आया, कितनी वैल्यू हमने आपको बताई इसकी वैल्यू π/2, तो ये आपका आ जाएगा π/2, मतलब 9/8 पूरा π/2 होता है। अब जरा आगे आते हैं, माइनस का साइन आप पहले लगा दो, इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1/2 1/4 आपने पहले कर दिया, ठीक। यहां देखो कितना आएगा √8/4, क्योंकि यहां पर पूरी वैल्यू आनी है 9 - 1 8 नीचे 4 4 दूनी 8, मतलब ऊपर जो आएगा आपका वो आएगा √2, मतलब ये आपका आ गया यहां पर √2 पूरी वैल्यू उसकी है, प्लस का 9/8 प्लस का 9/8, 2 को आपने 2 से काट दिया, तो यहां कितना आएगा आपका साइन इनवर्स 1/3। पूरी वैल्यू आप देख सकते हो आपकी इतनी यहां पर आ रही है। अब दोनों के क्षेत्रफल आ गए हैं, क्योंकि मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा अगर सवाल सिद्ध करने वाला होता है तो सिद्ध करके लाना आपको पता है, या बहुविकल्प सवाल हो तो जहां तक सिंप्लीफाई कर सको उसको कर दो, वह उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब दोनों आ गए हैं तो हम क्या लिखेंगे आपको बताए
इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा, आपको याद होगा क्या था जो मैंने को स्टार्टिंग में बताया था, जरा देखो आप, 2 गुणा OAP का क्षेत्रफल। और OAP का क्षेत्रफल मैंने कैसे निकाला है, जरा आप यहां देखो, जब उसको डिवाइड किया था OMP का क्षेत्रफल प्लस जो भी निकाला है, तो ये √2/3। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, √2/3 पहले भाग का। और जो अभी आया है देखो MAP का, जो सेकंड पार्ट का है, वो आया है आपका ये, तो इसको आप प्लस में लिखना होगा। तो क्या लिखोगे आप, प्लस में 9π/16। पहले स्टार्टिंग यहां से करो, प्लस का 9π/16, मैंने उसकी भी गुणा कर दिया, आप देख सकते हो। पहले 9π आज 16, माइनस को आप अंदर ही ले आओ, कितना आ जाएगा आपका, माइनस का √2/4, माइनस का √2/4, जैसा आपको पता ही है। अब माइनस की इंटू यहां भी तो करेंगे, माइनस का 9/8, माइनस का 9/8 साइन इनवर्स 1/3, पूरी वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। अब आप जैसे मैंने आपको बताया है 2 पूरे के गुणा में है, तो आप चाहो तो उसको गुणा कर दो या आप इतना भी छोड़ सकते हो, पर हम एक लाइन और बढ़ा के करते हैं, आपको यहां बताएंगे कि अब 2 की गुणा करके लिख देते हैं फाइनल लाइन जो उसकी यहां पर आने वाली है। तो आप देखोगे 2 की गुणा पहले आप इसमें कर दो, कितना आ जाएगा ये 2 √2/3 पहला आ गया। आगे आओ 9π/8, 2 8 16 सॉल्व हो गया। 2 को अंदर आओ, माइनस का 2 √2/4, क्लियर, माइनस का 2 √2/4। और अब इसको यहां पर लेके आओगे तो माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3 हो जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हो कि 2 √2/3 और ये थोड़े से सॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, तुमको सॉल्व कर लो। और देखो हम आपको बस वही कहते हैं, तो हमने काम किया इसमें और इसमें, आप देखोगे 2 √2 कॉमन ले लो आप, 2 √2 कितना आ जाएगा 1/3 माइनस का 1/4, ये तो आएगा 1/3 माइनस का 1/4, ये कॉमन आ गया। अब जो बच्चे हैं उनको एक साथ लिख लो, प्लस का 9π/8 माइनस का 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। यहां पर आप देख सकते हो आपका एलसीएम कितना आ सकता है, यहां पर 12 ही आएगा, सिंपल सी बात है 12 ही आएगा। तो 3 चौक 12, 4 माइनस का 4 3 12, फिर आपने देखो ये लिख लिया 9π/8 माइनस का 9/4 और साइन इनवर्स 1/3, कितना आ जाएगा सॉल्व करके, 4 - 3 को 3 चौक 12, 4 माइनस का 3 एक ही तो होता है, तो 1/12 आ जाएगा। तो आप जब 1/12 आएगा, इस 2 को भी आप इससे काट दो, तो ये कितना आ जाएगा आपका √2/6 और प्लस का 9π/8 माइनस का 9/4 और साइन इनवर्स 1/3। देखो इसको लिया था, 12 एलसीएम आया, 3 चौक 12, 4 माइनस का 3। देखो हम हर सवाल में फाइनल लाइन को खत्म करने से पहले बताते हैं 1/12, 2 से काट दिया, 2 छक 12 होता है, तो √2/6, ठीक है। और प्लस का इस पर कोई बदलाव नहीं था, वो ऐसे चलता रहा, तो आप इसको इतना छोड़ सकते हो जितना सिंप्लीफाई कर सको। तो हम इसको यहां कर देंगे थोड़ा बड़े बॉक्स के अंदर बंद, और यहां पर क्या आ जाएगा आपको बताए आखिरी में वर्ग इकाई, क्योंकि क्षेत्रफल किसमें आता है, वर्ग इकाई में। सवाल समाप्त। आओ आगे, क्योंकि आप देख सकते हो ये बड़े सवाल होते हैं, मतलब अगर जब पेपर में आते हैं तो कम से कम आप जो सबसे बड़ा सवाल होगा वो इनमें से आएगा, 5 या 6 नंबर के, ठीक है। अब आते हैं अपने नए सवाल पर, उससे पहले क्या दे रखा है उसको देखो।
16 से लेके 20 तक के प्रश्नों में सही उत्तर का चुनाव कीजिए। मतलब यहां पर आपको जो सही उत्तर है उस पर चुनाव करना है। पर आपको पता है जब हमने आपको इस प्रकार के सवाल पहले भी उसमें कराए हैं 8.1 या 8.2 में, सवाल आपको पूरे करना होगा और उस आंसर को यहां से मैच करना है कि आंसर आपका यहां पर क्या आएगा। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है। यहां पे पहले लिख लें जरा इसका हल, तब पहले आपको सवाल पढ़ के बताएंगे कि क्या हमें दे रखा है। वक्र y बराबर x की घात 3, y बराबर x की घात 3 है, कोई नहीं। x अक्ष और कोटियों x बराबर -2 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, जो वक्र दे रखा है y बराबर x की घात 3, वो किस प्रकार बनेगा, एक आइडिया होना चाहिए ना कि किस प्रकार उसका रूप आएगा। तो अब जैसे आप यहां देखो, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा रफ डायग्राम बताता हूं जहां कुछ अलग सा आता है चेंज। आपको क्या दे रखा है, y बराबर x की घात 3, वक्र ये है। क्लियर। यहां पर जैसे आप ग्राफ को ड्रॉ करते हो क्या करते हो, जैसे आपने x की वैल्यू प्लस में ले ली, फिर माइनस में ले ली, उसके अनुसार आप फिर ड्रॉ कर दोगे और पूरे बिंदु को मिला लो, बन गया ग्राफ। वही काम आपको यहां करना, आप कह सकते हो। यहां पर मैंने देखो एक एग्जांपल के लिए x ले लिया 1, तो y कितना आ जाएगा 1, x को 1 मान लिया प्लस का, y आपका 1 आ गया। और देख लो आप x को मैंने 2 ले लिया तो y आपको पता है 8 आ जाएगा। तो अब आपको यह भी पता है बिंदु कैसे आ जाएंगे, 1,1 2,8, ऐसे आपको चलता रहेगा। मतलब जो ये वक्र है वो प्रथम चतुर्थांश पर तो आएगा ही आएगा। देखो आप y अक्ष x अक्ष, ये देखो जो ये एक लाइन सी जा रही है थोड़ा वक्र बनाती हुई, क्योंकि पहले चतुर्थांश की बात हो रही है। अब x को आपने क्या रखा, प्लस का। अब आप माइनस पर देखो, तो मैं थोड़ा आपको यहां फिर बताना चाहूंगा, देखो तभी आप सवाल में आगे बढ़ेंगे। y बराबर x की घात 3 है, x को ले लिया मैंने माइनस का 1, अब माइनस भी तो आ सकता है, मैंने x को माइनस का 1 ले लिया। y कितना है, x की घात 3, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 की घात 3, कितना आएगा, माइनस का, यह आएगा माइनस का। तो बिंदु क्या आ गया, आप कह सकते हो -1 और -1। एक और देख लो, x बराबर ले लो माइनस का 2, तो y कितना आ जाएगा, -2 की घात 3, मतलब माइनस का 8। तो अब आप यहां पर क्या देख सकते हो कि इसके बिंदु आ रहे हैं दोनों के दोनों माइनस, कहां आता है वो, यहां देखो प्लस प्लस माइनस पे लिया, आपको हो जाएगा यहां पर जो है प्लस प्लस हो गया आपका, माइनस प्लस और माइनस माइनस, ये तो होता है। तो दोनों माइनस के आ रहे हैं, कहां पर आएंगे, तीसरे पर। तो वक्र आपका प्रथम चतुर्थांश से जाएगा और कहां से जाएगा, आपका तीसरे वाले से। तो आप देखो मैं पेन से दिखा रहा हूं आपको, ये घूमता हुआ गया। और अब आप फिर ये सोचोगे अरे ये मूल बिंदु से क्यों छूता हुआ जा रहा है, क्योंकि मूल बिंदु से भी जाएगा। और मूल बिंदु से आपको बताए हम किस प्रकार से जांच करते हैं, जो वक्र दे रखा है वहां पर 0 0 रख दो, रखो आप x को 0 0 बराबर और y को 0 रखो, तो क्या 0 बराबर 0 नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो पूरा वक्र आपका इस प्रकार बन गया। अब बढ़ते हैं आगे, x अक्ष तो आपके सामने ही है कि x अक्ष तो आनी ही आनी है उस पर, ठीक है। कोटियां x बराबर -2, याद हो आपको स्टार्टिंग के सवाल, जब x बराबर k आया था तो मैंने क्या कहा था, एक रेखा होगी y अक्ष के समांतर। यहां पर अगर x बराबर -2 है तो -2 कहां होगा, o से इस तरफ, मैंने यहां मान लिया चलो -2, तो यहां से जो लाइन खींचोगे y अक्ष के समांतर वो आपका x बराबर -2 हो जाएगी। ऐसी x बराबर 1 प्लस कर तो आगे आ जाएगा, ये रेखा खींच गई पूरी इसकी। तो अब जो क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, सिंपल सी बात है, AQO और OBP का, दोनों का निकाल के जोड़ दो, वो उसका आंसर हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, आप देखोगे अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, मैंने क्या बताया, AQO का क्षेत्रफल, AQO का क्षेत्रफल प्लस OBP का क्षेत्रफल, OBP का क्षेत्रफल
अब इसमें आपने क्या मान लिया, इसको समीकरण एक। क्लियर। सबसे पहले निकालते हैं ए क्यू ओ का क्षेत्रफल। तो अब मैंने आप क्या निकाला, आपने ए क्यू ओ का क्षेत्रफल। देखो आप पहले क्या करेंगे, एक आयताकार पट्टी माननी पड़ेगी, तो मैंने आपको यहां बता ही दिया है, कुछ हमने इस प्रकार मान लिया होगा। ठीक, आयताकार पट्टी वाई एस के समांतर है तो वाई डी एक्स, यहां आ गया आपका वाई डी एक्स, लिमिट एक्स की जाएगी, कहां से कहां जा रहे हैं, किसका निकालें क्षेत्रफल, ए क्यू ओ का। ए से जाएंगे ओ पर, ए पर एक्स कितना है -2, ओ पर एक्स कितना है आपका 0, तो लिमिट आपकी गई -2 से लेके 0। अब थोड़ा काम यहां पर और कर लो आप, -2 से लेके 0, y का मान। अब आप देखो जो पूरी की पूरी लाइन जा रही है ये किसकी है, किसके समीकरण है, वक्र y बराबर x3। यहां से आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे, तो कितना आ जाएगा ये -2 से 0 x3 और dx। अब इसका मुझे समाकलन करना है, तो आप आगे देखो, तो बराबर x3 का कितना आता है समाकलन, x3, ये आपका x3 है, तो यहां पर आपका x4 आ जाएगा, ये आपका x4, वो 3 दे रखा है ना, तो x4/4 -2 से लेके 0, 1/4, पहले अपर लिमिट फिर माइनस में लोअर लिमिट, तो आपने अपर लिमिट रखी तो आ गया 0, फिर माइनस, यहां कितना आ जाएगा आपका -2/4, 1/4, 0 -2/4, माइनस की घात सम आती है, नंबर प्लस होती है, तो ये आपका आएगा पूरी वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 16, मतलब आपकी पूरी वैल्यू आनी है आपकी यहां पर 0 माइनस का 16, मतलब -16/4 बराबर -4। क्लियर। अब ये छोटी क्लास की बात है, जैसे हम कहते हैं कि लंबाई निकालो, और क्या हुआ, सवाल आप करते गए, लंबाई की वैल्यू माइनस में आ गई, तो अब क्या करते थे, माइनस को हटा देते थे, क्योंकि लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन कभी भी माइनस में नहीं होता है। वही काम आपको यहां करना है, क्या आया है -4, तो हम क्या कर लेंगे, यहां पर इसको ले लेंगे +4, और यहां पर आप क्या लिख देना साइड में, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपने लिख के बता दिया कि हमने माइनस को प्लस क्यों लिया। अभी 4 आ गया है, क्या होगा 4 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई। अब क्या करना है, किसका निकालना है क्षेत्रफल, कौन से भाग का, ओ बी पी का, तो यहां लिखो ओ बी पी का क्षेत्रफल बराबर, पहले देखो मैं आपको बताता हूं पूरा आयताकार पट्टी, अब आपने यहां मान ली, तो ये भी क्या आएगा वाई डी एक्स, और लिमिट ओ से लेके बी तक, ओ पर एक्स कितना आपको पता है 0, बी पर है 1, तो ये आपका आ जाएगा यहां पर वाई डी एक्स 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, जो आप कह सकते हो जो ये रेखा आ रही है, ये देखो मैं आपको y बराबर x3, तो ये भी आप कह सकते हो, जो पट्टी ने इसको भी छुआ इसको भी छुआ, तो वक्र आपका एक ही रहेगा, मतलब y बराबर x3 आपको यहां भी रखना है। मेरा मतलब ये है कहने का, कितना आएगा इसका समाकलन आपको पता है, x4/4 और 0 से लेके 1, तो आप देखोगे पूरी वैल्यू आपकी 1/4 आ जाएगी, क्योंकि अपर लिमिट रखोगे 1 आएगा, माइनस में लोअर लिमिट आपकी 0 है, 1/4 और वर्ग इकाई। तो अब दोनों आ गए हैं, इसीलिए अभिष्ट क्षेत्रफल क्या हुआ, दोनों को प्लस करना है, तो आपका आ जाएगा 4 +
1/4 वर्ग इकाई। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता है 1 लिया, 4 चौक 16 प्लस 1 17, 17/4 वर्ग इकाई। और आपको पता है सवाल कैसा है, ये बहुविकल्प है। तो अब ये देखना होगा कि कौन सा वाला आंसर मैच कर रहा है, डी वाला। देखो आप, क्योंकि ये तो हमारा आ ही नहीं रहे, 17/4 आ रहा है। तो अब यहां पर क्या लिख देना, यहीं पर इसको सवाल को खत्म कर देते हैं। अतः विकल्प कौन सा, डी सही है। अब बढ़ते हैं अपने नए सवाल पर। नया सवाल आप देखोगे, सवाल नंबर आपका 17वां ये आपके सामने है। क्या दे रखा है आपको, देखो वक्र y बराबर, अब जो y दे रखा है, वक्र दे रखा है, उसका समीकरण उसको ध्यान से देखो। x कोई दिक्कत नहीं, यहां पर क्या आ गया है, mod x, मतलब mod x की कंडीशन आपको अब लेके चलनी पड़ेगी। यहां पर x और कोटियों x बराबर -1 और x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका मतलब यह है आपका कहने का सबसे मेन काम आपका क्या है कि ये वक्र किस प्रकार बनेगा वो देखो। क्योंकि x बराबर -1 इधर ले लेंगे, +1 इधर ले लेंगे, वो आपको होता है, सिंपल सी बात है। तो अब मॉड की कंडीशन क्या होती थी, आप पहले यहां देखोगे, हमें वक्र क्या दे रखा है, y बराबर x mod x। मॉड की कंडीशन आपको पता है, हमने हमेशा आपको बताई है। दो केस बनते हैं, जब x बड़ा हो 0 से या x छोटा हो 0 से। तो दोनों केस को लेके यहां पर हमें वक्र को बनाना होगा। तो पहले क्या लिखोगे यहां पर, यदि x ग्रेटर ऑफ 0, तो आपको पता है mod x की वैल्यू हम x लेते हैं। क्लियर। इस कंडीशन को लेके कि mod x बराबर x आएगा जब x का मान 0 से बड़ा है। आप इस पूरी वैल्यू को यहां रख दो, तो y बराबर x गुणा x मतलब x का स्क्वायर। और आप चाहो तो उसको मान लो समीकरण 1। तो वक्र का पहला केस आ गया है। अब दूसरा केस आपको पता है क्या, यदि x लेस ऑफ 0, तो mod x आपको पता है कितना आता है, माइनस का x। क्लियर। अब जब ऐसा होगा तो जब रखोगे तो माइनस का x स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। कहां पर आ जाएगा आपको पता है, इस केस के अनुसार। तो दो केस आ गए यहां पर इसके, जब x बड़ा है तो x स्क्वायर, छोटा है तो माइनस का x स्क्वायर। ठीक। अब इन दोनों कंडीशन को लेके आपको वक्र देखना है कि वक्र किस प्रकार आएगा। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा, जैसा आपको मैं साथ साथ आइडिया देता रहता हूं। देखो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला, x का मान 0 से बड़ा है, कुछ भी ले लो हमने, चलो 1 मान लिया और 2 मान लिया। तो मैंने ले लिया x ग्रेटर ऑफ 0 के अनुसार x बराबर 1 और x बराबर 2, बस टेस्टिंग करने को कि इसके बिंदु क्या आ रहे हैं। अब आपने x को रखा 1, कहां पर रखा, y की जगह जो मान है। तो आप देखोगे x बराबर 1 पर y का मान 1 आएगा। तो अब बिंदु अगर हम बनाए तो बिंदु आपको होता है क्या आ जाएंगे इसके, 1,1, कुछ इस प्रकार आ जाएगा। अब चलो आप 2 रख दो, क्योंकि 2 हो 3 हो है तो 0 से बड़े। अब आपने 2 रखा, x बराबर 2 रखा, तो y कितना है, x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4। तो अब बिंदु आप कह सकते हो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, 2,4। तो मतलब जब x बड़ा है 0 से तो बिंदु ऐसे आ रहे हैं, x भी प्लस y भी प्लस। कहां पर आएगा, प्रथम चतुर्थांश पर। ये वक्र आएगा, ये आएगा कौन सा वाला, ये वाला जो पेन से दिखा रहा हूं, जहां x बड़ा है 0 से। तो आपने ये पोर्शन यहां दिखा दिया इसको। क्लियर। अब आओ नीचे, और दूसरे वाले केस के लिए x छोटा होना चाहिए 0 से। तो यहां देखो, इसको मैं यहां करके बताऊंगा, x का मान छोटा है 0 से, तो आपने क्या कर लिया, x को मान लिया माइनस का 1। 0 से छोटा है, x को क्या मान लिया आपने, माइनस का 1। तो y का मान आप देखोगे कैसा आएगा, माइनस तो आपको पता है यहां पर है
माइनस एक का स्क्वायर, मतलब ये आपकी वैल्यू आ जाएगी माइनस, दोनों माइनस आ रहे हैं। आप देखोगे यहां पर जो इसकी वैल्यू आ रही है एक्स भी आपका, और यहां पर ये आ रहा है आपका माइनस का। तो अब आपको बताइए कहां पर होता है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, दोनों माइनस, तो वक्र अब ये यहां से चलता जाएगा और बिंदु को हम इसी प्रकार बढ़ाते जाएं। तो एक अलग आना है, एक अलग आना है। अब ये आपका पूरा वक्र जो ये लाइन जा रही है दो भागों में डिवाइड हो गया है, मेरा मतलब ये है। और आप चाहो तो कुछ ये भी दिखा सकते हो, कैसे कि ये वाला जो वक्र है जो प्रथम चतुर्थांश में आ रहा है वो किसके लिए सही है, जब दोनों प्लस के आ रहे हैं, और वो आपका वक्र है y बराबर एक्स स्क्वायर। तो आप ये भी कर सकते हो कि ये y बराबर एक्स स्क्वायर को दिखा रहा है ये वाला भाग, और जो दूसरा वाला भाग वो जो आ रहा है दोनों माइनस, वो आपका आ रहा है y बराबर माइनस के एक्स स्क्वायर। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये तो और अच्छा रहेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर। तो अब अभिष्ट क्षेत्रफल कैसे निकालना है, पूरा वही काम करना है आपको होता है। आयताकार पट्टी एक बार यहां लेनी होगी मुझे, एक बार आयताकार पट्टी कहां लेनी होगी, यहां पर, और लिमिट्स ले लेंगे। तो अब मैं लिखूंगा यहां पर अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, देखो आप अभिष्ट क्षेत्रफल कितना आएगा आपको पता है, पीछे से आओ, APO का क्षेत्रफल, APO का क्षेत्रफल प्लस ऐसे दूसरा वाला, दूसरा का नाम क्या है OBQ का, OBQ का क्षेत्रफल। तो चलो एक काम में करते हैं, यहां थोड़ा सा करते हैं शॉर्टकट, क्योंकि ज्यादा लंबा सवाल तो है नहीं। यहां पर APO का क्षेत्रफल आओ जरा, कहां पर है APO, YDX तो आना है, लिमिट -1 से लेके 0, तो आपने यहां पर क्या कर दिया -1 से लेके 0। APO आयताकार पट्टी नीली नीली जो आपको बता रखी है, कहां टच कर रही है, इस वाले को, तो यहां से y की वैल्यू रख दो, कितना आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। तो थोड़ा काम यहां पर आपको शॉर्टकट हो गया है। अब दूसरे वाले के लिए कहां पर है OBQ पट्टी आपके सामने है, कहां टच किया है इस वक्र को, तो यहां से वैल्यू रख देंगे, लिमिट्स कितनी आ जाएगी 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, और ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर और dx। चलो करो समाकलन, माइनस का साइन भा लिया, अच्छा 80 है, x की घात 2 का कितना आएगा आपको बताए, x की घात 3/3 -1 से 0 प्लस वही आपको बताए यहां आना है x की घात 3/3 और 0 से लेके 1 माइनस 1/3 माइनस का 1/3। अच्छा राशि है भा ले आओ, क्या रखोगे पहले अपर लिमिट 0 माइनस, आपको पता है माइनस आएगा, x को क्या रखना है अब माइनस का 1, तो आपने यहां रख दिया -1 का होल क्यूब। ये हुआ पहला वाला, ऐसे अब देखो आप दूसरे वाले को, तो ये कितना आ जाएगा, पहले अपर लिमिट मतलब 1 माइनस का 0, ये पूरा आपका कितना आ गया 1 माइनस का 0। देखो -1 की घात 3 करेंगे कितनी आती है आपको पता है, माइनस का आएगा, तो यहां पर ये आ गया माइनस का 1/3 और माइनस की घात 3 आएगी, आपको तो माइनस ही हो जाएगा प्लस, मतलब ये आपका आ जाएगा 1, और ये आपका आ जाएगा यहां पर प्लस का 1/3। जरा इसकी लिमिट्स देखते हैं बच्चों, यहां पर लिमिट्स क्या आ रही है, कुछ ये वक्र है, ये वक्र को जरा एक बार चेक कर लेते हैं। बिंदु आपके यहां पर ये रखे हैं -1 से लेके 1, ठीक है, यहां पर y बराबर mod x ही है, क्योंकि वो कुछ वैल्यू चेंज से आ रही है, वो नहीं आनी चाहिए। ये हो गया जब ग्रेटर लिया था x, और mod x आपको होता है x स्क्वायर होगा, और लेस पर आपको होता है माइनस का x है,
तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये तो हमका फिगर बन गया था। -1 से लेके 0, तो ये वाला वक्र आपको पता है, जो मैंने आपको बताया है वो आया था आपका y बराबर माइनस का एक्स स्क्वायर। APO -1 से लेके 0 भी लिमिट आपको पता है यहां जानी ही जानी है, ठीक है। और y की वैल्यू जो यहां पर है वो आपकी आई माइनस का एक्स स्क्वायर। चलो, तो ये आपका आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर, और प्लस में आपको पता है वो आपकी लिमिट्स गई है, देखो वो चेक करना जरूरी है, 0 से 1, ये आपका आ गया y बराबर एक्स स्क्वायर। समाकलन जो मैंने किया देखो, माइनस का साइन पहले आपको बताया गया है, एक्स स्क्वायर का होगा x की घात 3/3, ठीक। अब यहां पर हमने क्या किया, माइनस का साइन तो था ही, 1/3 जो है यहां पर उसको लिया है बाहर, माइनस का साइन। अपर लिमिट, फिर माइनस में आपको पता है क्या आता है, लोअर लिमिट। अपर लिमिट से 0 आ गया माइनस का, और लोअर लिमिट कितनी है, -2 हो गया आपका, -1 की घात 3 और प्लस 1/3 यहां पर लिया है, ये आपका आ गया यहां पर 1 माइनस का 0, ठीक है। तो अब यहां पर आपने देखा ये पूरी वैल्यू कितनी आई आपकी, माइनस का 1/3, ठीक है। और ये आपका हो गया था 0 माइनस -1 की घात 3, ये आपका आ जाएगा पूरा का पूरा, जैसा आप देखोगे -1 की घात 3 आपका आएगा माइनस, और माइनस माइनस ये हो गया प्लस, ये माइनस का 1/3, और ये हो गया प्लस का 1/3। मतलब इसमें कुछ पॉइंट वैल्यू जो है वो चेंज सी आ रही है, तो इसको जरा एक बार फिर देख लेते हैं। आपको बताया ये सवालों के बीच में नॉर्मल सी बातें हो जाती हैं, जबकि बड़े बड़े सवाल देखो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, कुछ इसमें मुझे लग रहा है छूट रहा है पॉइंट्स, मुझे एक बार फिर देखना पड़ेगा। आपको बताए y था, x बड़ा है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का x, इसकी लिमिट्स जो है -1 यहां पर है, ये 1 -1 से 0 हो गई, और 0 से लेके 1, ठीक। APO का क्षेत्रफल पहला वाला था आपको पता है, वहां पर -1 से लेके 0, देखें y dx, इसका निकाला क्षेत्रफल आपको होता है आयताकार पट्टी में यहां मानूंगा, तो y dx, y की वैल्यू यहां से आई माइनस का एक्स स्क्वायर, और लिमिट्स गई माइनस, मतलब वो x की जो आएगी -1 से 0, तो ये आपका आ गया है -1 से 0, और y का मान y dx वो रखा हमने माइनस का एक्स स्क्वायर। फिर प्लस में OBQ का भी देख लो, OBQ प्लस में आएगा y बराबर एक्स स्क्वायर, लिमिट गई इसकी 0 से लेके आपकी 1 तक, ठीक है, 0 से लेके आपकी 1 तक गई। अब ये माइनस का साइन चलो हमने बाहर कर लिया, आपको पता है अचर राशि है वो बाहर आ जाएगी समाकलन में, माइनस आपका यहां आ गया। अब यहां पर हमारी लिमिट्स जो गई है वो हो गई आपकी, इसका समाकलन x की घात 2 का x की घात 3/3 ही होगा, -1 से 0 और यहां प्लस, और ये आपका आ जाएगा x की घात 3/3, 0 से लेके आपका 1। देखो हम पूरा कंफर्म करना चाहते हैं कि हाँ यही वैल्यू आपकी आनी चाहिए, ठीक है, 0 से लेके 1। अब यहां माइनस का साइन तो था ही, 1/3 बहा लिया है मैं अचर राशि। सबसे पहले क्या रखा, अपर लिमिट्स, अपर लिमिट कितनी आपको पता है 0, तो 0 आ गया। फिर यहां आपका साइन आता है माइनस का, कंफर्म। फिर क्या आता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है आपकी यहां पर माइनस का 1, तो यहां पर आप देखोगे पूरा आपका आ गया -1 की घात 3, क्लियर। फिर प्लस यहां पर आ गए 1/3 बाहर था, अपर लिमिट्स 1 माइनस लोअर लिमिट आपको होता है 0, तो अब माइनस का 1/3 यहां देखोगे ये अब क्या हुआ, मैंने -1 की घात 3, देखो मैं इसको फिर कर लेता हूं, -1 की घात 3 आपको पता है माइनस ही आता है, तो ये माइनस और ये माइनस हो गए प्लस, और प्लस की गुणा हम करेंगे आपको पता है माइनस से, तो माइनस का 1/3 ही आएगा, मतलब ये प्लस का आ रहा है, और अब ये आपका आ रहा है प्लस का 1/3 बेटा, यही आ रहा है 1 माइनस का 0, तो सॉल्व करोगे तो ये आपका यहां पर कट गया, ये आपका आ जाएगा 0, तो आंसर कौन सा वाला हुआ आपका, पहला वाला, तो ये हो गया आपका, अतः ए सही है।
तो ये सवाल आपका समाप्त हुआ। मतलब ये है कि आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है वहां पर कि, और देखो जब भी हम सवाल कराते हैं तो सवाल करने के बाद एक बार दो बार पूरी तसल्ली करनी पड़ती है कि हाँ कि अब यहाँ पर हमारा काम ओके हो गया है। तो बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, और देखो हम बीच में आपको बताते रहते हैं, खुद भी उसको चेक करते जाते हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में बाकी सवाल के साथ।